वही हुआ जिसका डर था और वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। एक अनहोनी की तलवार दुनिया पर लटक गई है, क्योंकि दहलाने वाली खबर ये है कि इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल ईरान के दिल पर सीधा वार कर दिया है और अब दुनिया एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। आप तस्वीरें देखें जिन्हें देखकर दुनिया की धड़कनें तेज हो गई हैं। ये तेहरान की तस्वीरें हैं, जहां के इलाके अचानक धमाकों से गूंज उठे। आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दिए, लोग घरों से बाहर निकल आए। इजराइल ने शनिवार सुबह ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव अटैक यानी एहतियाती सैन्य कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने पुष्टि की कि यह हमला ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत और संभावित खतरे को रोकने के लिए किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चेतावनी थी या युद्ध की शुरुआत। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 30 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। खुफिया एजेंसियों की इमारतें, एयरपोर्ट, राष्ट्रपति भवन और यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों को भी धमाके की खबर है। तेहरान के अलग अलग हिस्सों में कई विस्फोट सुने गए। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जमहूरी इलाके में मिसाइल हमलों की चर्चा है। शहर के उत्तरी हिस्से सैयद खानदान में भी धमाकों की आशंका जताई गई है। हालांकि ईरान ने अभी तक नफा नुकसान का पूरा ब्यौरा जारी नहीं किया है, लेकिन राजधानी का कांप उठना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हमले के बाद दुनिया से लेकर सोशल मीडिया तक अफरा तफरी मच गई है और इस बीच खबर आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को राजधानी से उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हमले में अमेरिका का भी साथ बताया जा रहा है। यानी ये सिर्फ इजराइल का हमला नहीं है, बल्कि एक संयुक्त कार्रवाई है। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने ईरान पर मिलकर धावा बोला है। अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन से ईरान पर मिसाइलें दागी गई। अमेरिका ने मिडल ईस्ट के बेस से ईरान पर हमला किया। इजराइल ने शील्ड ऑफ जुदा ऑपरेशन के तहत ईरान पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान को बहुत खतरनाक बता चुके थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने हालात बिगड़ने की आशंका में इजराइल से गैर जरूरी दूतावास कर्मचारियों को हटाने की अनुमति भी दे दी थी। ये संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इजराइल में हालात भी सामान्य नहीं है। पूरे देश में सायरन बज रहे हैं, मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजे जा रहे हैं, स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। लोगों को बंकरों और सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा गया है। सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी है। साफ है, इजराइल को ईरान की जवाबी कार्रवाई का डर है और ये डर बेवजह नहीं है। जून में हुए 12 दिन के संघर्ष में मिसाइलों और हवाई हमलों ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया था। उस समय अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले में हिस्सा लिया था। जवाब में ईरान ने कतर स्थित अल उदेद एयरबेस पर मिसाइलें दागी, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का बड़ा सैन्य अड्डा है। अगर इस बार भी ईरान ने जवाब दिया तो निशाना सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिकी ठिकानों पर भी हो सकता है। इस टकराव की जड़ में ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के जरिए परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि तेहरान लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है। वह कहता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है, लेकिन इजराइल का मानना है कि सिर्फ संवर्धन रोकना काफ़ी नहीं है, पूरी परमाणु संरचना खत्म होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अगर ईरान सीमित जवाब देता है तो शायद हालात कुछ हद तक काबू में रह सकते हैं, लेकिन अगर उसने बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन हमले किए तो ये टकराव लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक फैल सकता है। ईरान के सहयोगी समूह भी सक्रिय हो सकते हैं। इससे पूरा पश्चिमी एशिया युद्ध की आग में झुलस सकता है। दूसरा बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ेगा। फारस की खाड़ी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा केंद्र है। अगर यहाँ युद्ध छिड़ता है तो समुद्री रास्ते बंद हो सकते हैं, तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार गिरेंगे और कई देशों की आर्थिक हालात डगमगा सकते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक पहलू है सीधा अमेरिका ईरान टकराव। अगर अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ तो वॉशिंगटन चुप नहीं बैठेगा। इससे युद्ध का दायरा और बड़ा हो सकता है। ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला सकता है। इस वक्त हालात बारूद के ढेर जैसे हैं। तेहरान में धमाकों की गूंज, इजराइल में सायरन की आवाज, अमेरिका की सख्त चेतावनी, सब मिलकर एक ही सवाल उठा रहे हैं, क्या ये शुरुआत एक बड़े युद्ध की है? दुनिया की नज़र अब ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी है। क्या तेहरान सीधा जवाब देगा? क्या कूटनीति की आखिरी कोशिशें काम आएंगी, या फिर मिसाइलों की बारिश पश्चिमी एशिया को जंग के अंधेरे में धकेल देंगी? आने वाले घंटे और दिन ये तय करेंगे कि ये टकराव सीमित रहेगा या फिर इतिहास के पन्नों में एक और बड़े युद्ध के रूप में दर्ज होगा।
फिलहाल पूरी दुनिया सांस रोक कर इंतजार कर रही है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।